हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत जॉन सीना करते हैं। जॉन सीना आके बोलते हैं रेसलिंग का असली माउंट रशमोर है जॉन सीना। जॉन सीना और सिर्फ जॉन सीना। कई लेजेंड रेसलर आए, टॉकर्स आए, लेकिन किसी को मेरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं खुद से हमेशा एक कदम नहीं, तुमसे 1000 कदम आगे रहता हूँ। यू कांट सी मी, लेकिन सबको मेरे जैसा बनना है। मैं पहले भी था, आज भी हूँ। जब मैंने रिटायरमेंट अनाउंस करा तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आगे 6 महीने क्या करना है। मुझे अपने सबसे लेंथी अपोनेंट ढूंढने हैं। मुझे पता था रॉयल रंबल में कोई भी आ सकता है और अपनी सीनियरिटी में मैं एलिमिनेशन चैम्बर में एंट्री ले सकता हूँ। मुझे आइडिया था कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस एक दूसरे पर टूटेंगे चैम्बर में और मुझे जीत का सीधा रास्ता मिलेगा। मुझे पता था कॉडी रूड्स का ध्यान फाइनल बॉस पे होगा। मैंने इसका फायदा उठाया, दुनिया को शॉक करा और खुद को बना अनप्रिडिक्टेबल अपोनेंट। इसके बाद रैंडी ऑर्टन को ट्रैप में फंसा के उसके होम टाउन में हराया। मैंने R-Truth को मेन इवेंट में डाला ताकि उसको लेकर तुम कंसर्न दिखा सको। R-Truth को बचाने में तुम बिजी थे। मैंने लोगन पॉल के साथ अलायंस बनाया अपने नेक्स्ट अपोनेंट को रीड करने का। अब टाइटल अगर सीएम पंक को चाहिए तो वो माने कि वो हिपोक्रेट है। सेथ रॉलिंस कैश इन नहीं कर पाएगा जब तक ये मेरे पास है टाइटल। समझ लो, इन वजह से मैं महान हूं। मैं मैच शुरू होने से पहले ही मैच जीत लेता हूं। कोई भी यहां पे इस टाइटल के लायक नहीं है, तभी यहाँ कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। वो आके बोलते हैं तुमने क्या बोला, तुम बहुत आगे हो, 1000 कदम आगे हो। 25 साल का जो मास्टर प्लान है ना, तुम ये भूल गए। सैटरडे को मैंने मनी इन द बैंक में फेल कर दिया। तभी यहाँ रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। रैंडी ऑर्टन आके बोलते हैं सबने देखा था तुम्हें हराने वाला था मैं, तुम हार चुके थे। मैं पंच किक करने वाला था और तुम्हें किसने आके बचा लिया। मुझे अब कुछ भी करना पड़ेगा, किसी को भी हराना पड़ेगा 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। रैंडी ऑर्टन कॉडी रूड्स से कहते हैं मैं तुम्हें भी हराने में पीछे नहीं हटूंगा। तभी यहाँ एले नाइट की एंट्री होती है। वो आके बोलते हैं पूरे वीक मैंने दुनिया को कहते सुना वी वांट एले नाइट, जो मेरा है वो मैं लेके रहूंगा। जॉन सीना निकल के जाते हैं, तभी स्टेज पे पीछे से R-Truth आके जॉन सीना पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। ऑफिशियल आके बीच बचाव कराते हैं, दोनों को अलग करते हैं। अब बैक से जॉन सीना जाके निक एल्डिस के सामने झल्ला जाते हैं। दोनों के बीच चिल्लम चिल्ली होती दिखाई दी, हालांकि बात क्या हुई ये सुनाई नहीं दिया। अब हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हेज वर्सेस एलिस्टर ब्लैक के बीच किंग ऑफ द रिंग क्वालिफाई मैच दिखा। कार्मेलो हेज और एलिस्टर ब्लैक भिड़ जाते हैं। अब एले नाइट और रैंडी ऑर्टन भी भिड़ जाते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन चारों के बीच। कार्मेलो हेज और एलिस्टर ब्लैक ने कमाल का एक्शन दिखाया। रिंग के बाहर भी एक्शन दिखा। एंड में एले नाइट टॉप रोप पे थे, तभी ब्रॉन सन रीड ने आके उनको पकड़ के नीचे खींच दिया। ब्रॉन ब्रेकर ने रिंग में आके एले नाइट को स्पीयर दी और एले नाइट को तो इक्वेशन से बाहर कर दिया। अब एले नाइट ढेर थे। कार्मेलो हेज उन पे डैब लगाने के लिए टॉप रोप पे से जंप करते हैं। रैंडी ऑर्टन मिड एयर में आरके देके एले नाइट को पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें जेकब फातू दिखाई दिए। वो कहते हैं यूएस चैंपियन यहाँ आ चुका है, यूएस चैंपियन वांटेड है अमेरिका में। रिंग में जेकब फातू आके कहते हैं कैसे हो, सिर्फ इसलिए कोई तुम्हारा परिवार है इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपे। सिर्फ इसलिए कि इसका खून तुमसे मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट ले लेगा। सोलो कहता है कि मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जैकब कुछ भी नहीं था अगर वो नहीं होता। इसलिए मुझे याद दिलाना था मनी इन द बैंक में जो तूने किया उसका पे बैक है ये। तो मैं और पूरे दुनिया के खिलाफ लड़ने वाला हूँ मैं। सोलो तभी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो, सबको बताओ कैसा लग रहा है, बोलो। हो गया, बोल लिए तुम। मनी इन द बैंक में सबसे बड़ी गलती करी दुनिया की तुमने। 1 साल पहले तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, मैं तुम्हें WWE में लेकर आया, सुपरस्टार बनाया और अब देखो तुम यूएस चैंपियन बने केवल मेरी वजह से। नेक्स्ट वीक मैं रिंग में हूँगा और अपने हाथ फैलाकर तुम्हें वापस लूँगा, मगर तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी, तुम्हें 4 वर्ड्स बोलने पड़ेंगे, आई लव यू सोलो। ये याद रखना, हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें इस दुनिया में लेके आया हूँ और मैं तुम्हें बाहर भी कर सकता हूँ। अब हमें पाइपर वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस जेड कारगिल वर्सेस मशीन के बीच क्वीन ऑफ द रिंग का क्वालिफाई मैच दिखा। अब पाइपर और नाया टीम बना के कारगिल को मार देती हैं, बट कारगिल इसको फेल करती हैं। पाइपर नाया जैक्स डोमिनेट करती हुई दिखाई दी। नाया जैक्स और कारगिल रिंग के बाहर लड़ती हुई दिखाई दी। नाया और पाइपर का टीम अभी भी हमें मैच में दिखाई दिया। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। मशीन को मसल के रख दिया। मशीन भी कह रही होंगी यार कहाँ इन तीनों के बीच फंस गई हूँ। नाया और पाइपर ने मशीन और कारगिल दोनों में मार दी। फाइनली नाया जैक्स ने अब पाइपर पर अटैक करा। पाइपर पलटवार करते हुए नाया जैक्स को बैरिकेड में दे मारती हैं। रिंग में आके मशीन को मूव देती हैं। कारगिल आके पाइपर को मूव दे के पिन करके मैच जीत ले जाती हैं और क्वालिफाई कर जाती हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। अब हमें
मिस मनी इन द बैंक नाओमी दिखाई दी। वो आके बोलती हैं एक नए सरप्राइज को देख रहे हैं आप, एक शॉक मिला है सबको। मुझे नहीं पता क्यों मैंने कहा था कि मैं अब कचरे में नहीं आती, मैंने लिया जो मेरा था, अब देख लो मुझे मिस मनी इन द बैंक हूँ मैं। तुम्हें पता है सबसे फनी बात क्या थी? जब मैं नाया जैक्स को हराने के लिए कोशिश कर रही थी, पता है किसने मुझे डिस्ट्रैक्ट करा था? किसने मेरे पीछे से वॉर करा था? टिफनी स्ट्रैडन। अब मैं कुछ होने नहीं दूंगी, मैं बदले के लिए आई हूँ, इस ब्रीफ केस से मारूंगी टिफनी स्ट्रैडन को। तभी यहाँ टिफनी स्ट्रैडन की एंट्री होती है। टिफनी कहती कितना ज़्यादा बात करती हो, करो ना कैश इन, करो मेरा टाइटल, ले लो मुझसे मेरा टाइटल अभी के अभी। देखो तुम कहती तुम बदल गई हो, नहीं तुम वही हो, सब बातें करते हैं कुछ कर नहीं सकते, इसलिए तुमने कभी टाइटल जीता ही नहीं, नाया जैक्स को हराया ही नहीं, हम सबको गलत साबित करो। नाओमी कहती है क्या मैं तुझे पागल दिखती हूँ, बेवकूफ़ दिखती हूँ? मैं अभी कैश इन नहीं करूँगी, मैं तुझ पे कैश इन करूँगी जब तूने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मैं मज़े लेने वाली हूँ तेरा टाइम ख़त्म हो चुका है। नाओमी निकलती हैं पीछे से, नाया जैक्स आके टिफनी स्ट्रैडन पर अटैक कर देती हैं। टिफनी थोड़ी देर तो नाया जैक्स में मार देती हैं, बट नाओमी जैसी ही एप्रिन पर आने अंदर घुसने की कोशिश करती हैं, टिफनी स्ट्रैडन को मारती हैं। तभी नाया जैक्स को मौका मिल जाता है और वो टिफनी स्ट्रैडन को एनालाइटर दे के ढेर कर देती हैं। अब हमें मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस वाइट सिक्स के बीच मैच दिखा, मतलब टैग टीम टाइटल की फ्यूड भाड़ में जाए। सारी टैग टीम वाइट सिक्स के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही हैं। पूरा गैंग वाइट सिक्स का रिंग साइड मौजूद था। डेक्स्टर और जॉय गेसी लड़ते हुए दिखाई दिए। इन्होंने आते ही मोटर सिटी मशीन गन की हवा निकालना शुरू कर दी। हालांकि मोटर सिटी मशीन गन भी पलटवार करते हैं। एंड में मैच वाइट सिक्स जीत लेते हैं। अब हमें जॉन सीना दिखाई दिए। वो आके कहते हैं शट अप हो जाओ सबके सब। एक लेवल होता है बेइज्जती का जो मैं सहन कर सकता हूँ। आर-ट्रुथ तूने दायरे पार कर दिए हैं। एक टाइम देखा जाए कि मैं एग्री करता हूँ, आर-ट्रुथ आजा। तभी यहाँ सीएम पंक की एंट्री होती है। सीएम पंक बोलते हैं कितना अच्छा लग रहा है फ्राइडे नाइट में होना, क्या हुआ तुम कुछ बात कर रहे थे? जॉन ये लोग थक गए हैं, तुम इज्जत नहीं करते हो। सीएम पंक के पास माइक है और तुम्हें भरोसा करना चाहिए और अब बेइज्जती होने वाली है तुम्हारी। मैं मौका देता हूँ, शायद मैं ज़्यादा ही ध्यान रखता हूँ तुम्हारा। तुमने इतना सब करा, इनके लिए उनको एक अच्छा एंड दो। जॉन सीना कहते हैं क्यों मैं अपने टाइम को बर्बाद करूं? ये लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते, ये प्लेस मेरे लिए मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता, एक ही चीज़ है जो मैटर करती है। सीएम पंक कहते हैं तो याद रखना, सीएम पंक और यहाँ के लोगों ने तुम्हें मौका दिया था, अब जो तुम चाहते हो वही करते हैं। तुम जो कर रहे हो वो सीएम पंक भी कर रहा था कभी। अब सच्चाई सुनोगे आप सब? तुम मुझे हिपोक्रेट बुला रहे हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, तुम कभी भी नहीं हरा पाए, पहले भी नहीं हरा पाए और अब रेसलिंग को बर्बाद करने चले हो तुम। बहुत बातें करनी है मुझे आज। मैंने टाइटल जीता था, मैं निकला था टाइटल के साथ, तुम मेरे जैसा करना चाहते हो और मैंने करा, तुम मुझे नहीं रोक पाए। नाइट ऑफ चैंपियन में भी तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, मैं तुम्हें वहाँ पे हरा दूंगा। सीएम पंक निकलते हैं, तभी पीछे से आके आर-ट्रुथ जॉन सीना पे एक बार फिर से अटैक कर देते हैं, पटक के पंचेस लगाते हैं और सीएम पंक माइक पे कहते हैं ट्रुथ हर्ट्स, मतलब कि सच जो है, मतलब उनका कहने का मतलब सच नहीं था, आर-ट्रुथ मतलब दर्द दे रहा उनको, ये सीएम पंक का कहना था। अब बैक स्टेज निक एल्डिस आर-ट्रुथ के पास दिखे। वो कहते हैं क्या लगा रखा है ये स्मैकडाउन पे, बार बार जॉन सीना पर अटैक। ट्रुथ कहते हैं जॉन सीना चाहिए मुझे। निक एल्डिस कहते हैं ठीक है, नेक्स्ट वीक जब दे दिया सीना, और ये ऑफिशियल होगा कि सीना वर्सेस आर-ट्रुथ के बीच नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें मैच दिखेगा। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर वर्सेस अलेक्सा ब्लिस वर्सेस अल्बा फायर वर्सेस कैंडिस लेरे के बीच क्वीन ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। इस मैच में कैंडिस लेरे और अल्बा फायर ने टीम अप करके शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस दोनों में मार दी। फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस अकेली तीनों को हैंडल करती दिखाई दी। वहीं मैच के शुरू में ही पता था कि कैंडिस और अल्बा फायर में से तो कोई जीतेगा नहीं, जीत के क्वालिफाई शार्लेट फ्लेयर या अलेक्सा ब्लिस ही करेंगी, और हुआ भी वैसे ही। शार्लेट फ्लेयर अल्बा फायर को सबमिशन लगाती हैं, तभी अलेक्सा ब्लिस ने कैंडिस पे सिस्टर एबिगेल दे के पिन करा और मैच जीत लिया। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां में नाकामुरा वर्सेस कॉडी रूड्स वर्सेस आंद्रादे वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच किंग ऑफ द रिंग क्वालिफाई मैच दिखा। चारों बड़े सुपरस्टार इसमें थे। बैल बजी और नाकामुरा रिंग के बाहर निकल जाते हैं। मैच शुरू हुआ, कॉडी रूड्स ने नाकामुरा पे डैब लगाई, रिंग में आंद्रादे और डेमियन प्रीस्ट भिड़ जाते हैं। अच्छी शुरुआत हुई इनके बीच, बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। अब कॉडी रूड्स रिंग के पास एक टेबल लगाते हैं जिसपे आंद्रादे को फेंकने वाले थे। डेमियन प्रीस्ट भी आके उनकी हेल्प करते हैं, हालांकि नाकामुरा आके आंद्रादे को बचाते हैं। फिर उल्टा कॉडी रूड्स ही उस टेबल पर जाके गिरते हैं और एंड में मैच कॉडी रूड्स जीत के क्वालिफाई कर जाते हैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ।
काफ़ी कुछ दिखा आज के इस एपिसोड में। स्पेशल जो फोकस था वो किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग के क्वालिफाई मैचेस पे ही था। वहीं आज R-Truth ने जॉन सीना की लंका लगा के रख दी। उन्होंने 2 बार जॉन सीना पर अटैक करा। वहीं कॉडी रूड्स, रैंडी ऑर्टन, LA नाइट सब ने आके दावे करे कि भाई जॉन सीना हम तेरे टाइटल के लिए आ रहे हैं। CM पंक और जॉन सीना का हमें कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिला। हालांकि प्रोमो ठीक ठाक था, कुछ खास प्रोमो नहीं था। 2 बार आज जॉन सीना की एंट्री हमें देखने को मिली स्मैकडाउन के इस एपिसोड में। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।